मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है, मुक्त जीव को दिया गया तर्पण कहा जाता है। धर्म से जुड़ी अनेक बातों में परलोक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बहुत सारे लोग यह जिज्ञासा करते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है। यह शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है या इसका अस्तित्व किसी रूप में बना रहता है। यह भी बहुत जिज्ञासा का विषय है कि जो व्यक्ति मृत हो गया है उसे अर्पित की हुई चीजें उस तक पहुंचती हैं या नहीं। इन प्रश्नों पर हम अपने सनातन धर्म के शास्त्रों के आधार पर समाधान सामने लेकर आए हैं। हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कर्मों का फल कर्म करने वालों को मिलता ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के द्वारा किए गए किसी भी अच्छे या बुरे कर्म का फल उसे नहीं मिले। यह असंभव है। कर्म का फल इस लोक में मिल जाता है, लेकिन बचा हुआ फल परलोक में मिलता है। जहां तक मृत व्यक्ति को अर्पित की जाने वाली चीजों का सवाल है, तो हमारे शास्त्रों के अनुसार यह चीजें मृत व्यक्ति की आत्मा तक अवश्य पहुंचती हैं। इसकी बहुत सूक्ष्म व्यवस्था है। लेकिन कुछ लोग यह जिज्ञासा करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मुक्त हो गया हो तो उसे अर्पित की जाने वाली चीजों का क्या होता है। इसके विषय में शास्त्र कहते हैं कि उसके लिए समर्पित चीजें समर्पित करने वाले के कोष में जमा हो जाती हैं। कठोपनिषद में नचिकेता ने यमराज से प्रश्न किया था कि मरने पर आत्मा रहता है या नहीं। यमराज ने कहा कि अवश्य रहता है। रामायण में उल्लेख आता है कि लंका युद्ध समाप्त होने के बाद श्री राम के मृत पिता दशरथ जी उनके पास आकर और उनसे बात करते हैं। दूसरे ग्रंथों में भी इससे संबंधित अनेक विवरण मिलते हैं। कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति की बात गीता में भी कही गई है। मनुष्य जो कर्म करता है उसके अनुसार ही उसके हृदय में संस्कार संचित होते हैं। उसी के अनुसार उसके अंतःकरण में वृत्ति का निर्माण होता है। वृत्ति के अनुसार ही अंतकाल में स्मृति होती है। स्मृति के अनुसार ही भावी जन्म होता है। कर्मों के भेद के कारण ही यह निर्धारित हो जाता है कि अगले जन्म में व्यक्ति किस परिवार में जन्म लेगा, उसकी उम्र कितनी होगी, उसे क्या सुख या दुख मिलेंगे और उसका स्वभाव कैसा होगा। इस तरह व्यक्ति में जो बुद्धि, स्वभाव और भोग की भिन्नता होती है उसका मूल कारण कर्म ही है। सनातन धर्म में श्राद्ध तर्पण का उल्लेख बहुत प्रमुखता से मिलता है। श्री राम ने चित्रकूट निवास के दौरान अपने पिता की मृत्यु का समाचार पाने के बाद वहां मंदाकिनी नदी के तट पर जाकर तर्पण किया था। पांडव भी कर्ण का तर्पण करते हैं। जहां तक इस प्रश्न का सवाल है कि मृत व्यक्ति के लिए किया जाने वाला तर्पण मृत व्यक्ति को किस प्रकार पहुंचता है, इस बात को एक रूपक से समझा जा सकता है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के खाते में पैसे जमा कराते हैं तो यह राशि उसी व्यक्ति के नाम से बैंक में जमा हो जाती है। राशि उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका खाता होता है। इसी तरह पितरों के नाम से किया हुआ पिंड, तर्पण, भोज आदि कर्म का जितना मूल्य आंका जाता है उतना ही फल उस प्राणी को वह जिस योनि में होता है वही उसे मिलता है। मिसाल के तौर पर यदि मृतक ने गाय के रूप में जन्म लिया हो तो उसे घास के रूप में देवता है, तो अमृत के रूप में अरु बंदर है तो फल के रूप में वह वस्तु मिल जाती है। यदि मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति मिल गई हो तो उसके निमित्त किया हुआ कर्म करने वाले को ही मिलता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को डाक से पात्र भेजें और वह यदि मर गया हो या भेजे गए पते पर नहीं मिले तो वह पात्र आपको लौट आता है। मित्रों, धर्म और अध्यात्म के विषय बहुत सूक्ष्म और गूढ़ होते हैं। आशा करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति और श्राद्ध कर्म के विषय में आपकी जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य हो गया होगा।